नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। आई एम टोनी, चैनल हेड। पॉलिटिक्स का मौसम चल रहा है, महाराष्ट्र कॉरपोरेशन इलेक्शन चल रही है, तो पॉलिटिकल गपशप कार में बैठे बैठे, जिसका नाम है पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। पब्लिक को भी अच्छा लग रहा है कि समथिंग डिफरेंट है। कार में बैठे बैठे चैट भी हो जाती है, पर्सनल चैट भी हो जाती है, लाइफ स्टोरी भी कवर करते हैं। लॉजिकल गपशप भी एक मेरा कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम मैंने रखा है टोनीस लॉजिकल गपशप। यानी कि डिस्कशन करेंगे, गपशप करेंगे, लेकिन लॉजिकल बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल गपशप, और आज हमारे साथ हैं मिस्टर अवधूत विट्ठल मोरे, जो कि बीजेपी के प्लेटफॉर्म से इनको टिकट मिली है एंड इज कंटेस्टिंग फ्रॉम सेक्टर 6 एंड 7 की एरिया वाशी में। तो इनको मैंने रिक्वेस्ट की थी, कैंपेनिंग से थोड़ा सा इन्होंने टाइम निकाला है। दिस इज अ मॉर्निंग सेशन एंड अवधूत, वेलकम टू अवर शो। दिस इज पॉलिटिकल गपशप। थैंक यू। एंड इनिशियली मैं आपको ऑल द वेरी बेस्ट, गुड विशेस बोल देता हूँ, क्योंकि बाद में शायद ध्यान से निकल ना जाए बात। तो आज फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? या फर्स्ट टाइम। अच्छा, मैं ना बहुत मीठी मीठी बातें नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा हार्श क्वेश्चन भी पूछता हूँ, तो कुछ बुरा लगे तो अपोलोजाइज इन एडवांस, क्योंकि आजकल पब्लिक को मीठा मीठा नहीं अच्छा लगता। उनको लगता है सेटअप है, पूरा सेटिंग हो रही है। सही चीजें। लेट्स मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी विद द ऑडियंस। डन डन। शैल वी स्टार्ट? यस सर, प्लीज। तो अवधूत, वेलकम टू अवर शो पॉलिटिकल गपशप। फर्स्ट टाइम आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? प्रेशर है, स्ट्रेस है, होगा, बट कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है अरे यार कहाँ घुस गया मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नया नहीं है मेरे लिए, ये पॉलिटिक्स का, ये जो इलेक्शंस है। क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ के 20 साल से कॉर्पोरेटर रह चुके थे। हाँ। तो हम तो बैकग्राउंड में पूरी फैमिली काम करते रहती है। और बचपन से मैंने देखा है, मेरे घर से ये पॉलिटिकल माहौल देखा है। तो मेरे लिए ये नया नहीं है। तो आज मुझे इतना एक खुशी क्या है कि मेरा जन्म ये वार्ड में हुआ है। और मैं यही पला बड़ा हूँ, लोगों ने देखा है मुझे पढ़ते हुए, और उधर ही मैं आज कैंडिडेट करके उनके सामने खड़ा हूँ। और वो जरूर मेरे को आशीर्वाद देंगे, ऐसा मेरी समझ है। बट आजकल क्या पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा ही टफ एंड टफ होते जा रही है। पहले जैसी पॉलिटिक्स नहीं थी। पहले तो बहुत ज्यादा अनअपोज भी जीत जाते थे, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। अभी भी कोई लोग कोशिश कर रहे हैं उस चीज को। हाँ, लेकिन अनअपोज बहुत मुश्किल है। लेकिन हालांकि बीजेपी का प्लेटफॉर्म आपने चुना है, इट्स अ वेरी हाईली रेप्यूटेड पार्टी, आज नेशनल पार्टी है। बीजेपी ने काफी नाम कमाया अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी। पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया, पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया। लेकिन काफी स्टेट्स में बीजेपी आज राज कर रही है, कहीं पे अकेले कर रही है, कहीं पे कोalition। हमारे नवी मुंबई में भी तो हमारे। लेकिन आपके एरिया में भी सामने किशोर पाटकर है, कौन है? नहीं, अभी हमारे पैनल में सामने शिवसेना पैनल है, और पैनल है पूरा, और ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का पैनल है। तो ये नवी मुंबई में युति हुई नहीं है हमारी, तो वी आर ये। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया ऐसे। अभी फॉरगेट, आई एम अ न्यूज पर्सन, बट एक न्यूज पर्सन को इतनी कंफ्यूजन हो रही है, तो कॉमन पब्लिक को कितनी होगी? कहीं पे एकनाथ शिंदे शिवसेना बीजेपी के साथ है, कहीं पे जैसे बीएमसी में साथ में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, बहुत जगह पे वो लोग अलग अलग फाइट कर रहे हैं। तो लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। और ऊपर से फिर इन्होंने ये जो 4-4 वोट्स देने हैं, मुझे लगता है। हाँ, पैनल इलेक्शंस है। पैनल इलेक्शंस है, हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम है। मतलब अगर मुझे अवधूत को वोट देना है तो मुझे उन तीनों को भी वोट देना ही पड़ेगा। आप जब तीनों को वोट दोगे मेरे साथ में जो है, तभी वो पैनल मुझे काम करने के लिए ताकत मिलेगी। मेरा पैनल नहीं पूरा जीत के आया। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वोटर। पर्सपेक्टिव ऑफ वोटर को वही मैं बोलना चाहता हूँ कि आप एक पैनल है, उसमें क्रॉस वोटिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर मेरे साथ जो खड़े हैं चारों जन, मतलब हम 4 जन मिलके खड़े हैं, तो चारों जीत के आएंगे, तभी इधर काम करने को हमें ताकत मिलेगी। अगर ये क्रॉस वोटिंग हो गया तो इससे
जनता का भी काम नहीं होगा, हम भी काम नहीं कर पाएंगे। नहीं, फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर माई सेल्फ एंड फॉर द ऑडियंस, चलिए पढ़े लिखे लोग तो कैसे भी करके गूगल सर्च करके यहाँ वहां से निकाल देंगे इंफॉर्मेशन। अब ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल, बिकॉज मैं ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, एंड यू आर एन एक्सपर्ट ऑन दिस नाउ। ओके, अगर मुझे अवधूत को वोट देना है, पहले कैसे था कि अवधूत को वोट दे दिया, बात खत्म हो गई, बटन दबा दिया या मैनुअल छप्पा लगा दिया, जो कुछ भी था। ओके, अब अवधूत को वोट देना है तो मुझे और भी 3 लोगों को बटन दबाना पड़ेगा, राइट? जो पैनल में आपके साथ 3 है, टोटल 4 लोग हैं। अब अगर मैंने अवधूत को बटन दबा दिया, वोट कर दिया, और उसके बाद ड्यू टू एनी रीजंस या नॉलेज पूरा नहीं है किसी भी वोटर का, तो 3 की जगह पे उसने 1 या 2 को बटन दबा दिया, मतलब 4 में से चलो उन्होंने 2 या 3 को वोट कर दिया, तो क्या वोट इनवैलिड हो जाएगा? नहीं, वोट वैलिड ही रहेगा। वोट वैलिड रहेगा? हाँ, क्योंकि देखिए अभी उसमें 4 पार्ट है, ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। हाँ, तो ए बी सी डी है। हाँ, तो अभी समझिए अगर मतलब आपका आपने वोट करने गए तो ए में आपको एक वोट डालना है। हाँ, राइट। एक ही वोट आप डाल सकते हो। हाँ, वो मशीन ही एक ही वोट लेगी। हाँ, एक उधर डाला, वो मेरा पैनल का समझो एक डाला आपने। हाँ, दूसरा बी में भी अपने मेरे पैनल को दबाते समय आपसे गलती से दूसरा बटन दब गया। हाँ, और सी में अपने मेरा दबाया बटन, और हमारा ये मेरा डी में अपने मेरा सामने वो कमल इस बटन को दबाया। तो आपका वोट वैलिड हो गया। आपने 4 वोट दिए और प्रॉपरली हर पार्ट में अपने एक वोट दिया है। बट जस्ट अपने एक कैसा है, आपने एक दूसरे को वोट दिया मेरे पैनल के आदमी के लिए, तो उससे आपका वोट इनवैलिड नहीं होता, आपका वोट वैलिड होगा। लेकिन कल हमारे पूरे पैनल में से कुछ ऊपर नीचे हो गया, सामने के भी पैनल में कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो काम करने में दिक्कत होगी ये एरिया के लिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि क्लैशेस रहने वाले हैं। फिर वोट विल नॉट बिकम इनवैलिड, नो, यू मीन टू से? ओके, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। मैं बोला काफी लोग मेरे से भी पूछ रहे थे कि मैं बोला यार पहले मैं समझ लूं फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि मुझे भी आधा अधूरा नॉलेज था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम। अभी काफी लोग इधर हमारे एरिया के क्लब इलेक्शंस वगैरह सब में वोटिंग कर चुके हैं। एनबीएसए क्लब है। हाँ। अभी बैंक्स के क्लब्स रहते, बैंक्स के इलेक्शंस रहते, तो सब में पैनल रहता है। वैसे ही ये अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पैनल। लेकिन आपको लगता नहीं है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद इस बात पे थोड़ी सी पब्लिक को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, मीडिया के थ्रू थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दे? अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुआ है ट्रेनिंग वगैरह इस बात पे, एडवर्टाइजमेंट्स? क्योंकि नहीं सर, काफी माध्यम से पहुंच रहे हैं लोग। अच्छा, तो मेरे ध्यान पे नहीं गया। और अभी सिर्फ और 4 दिन बाकी है, 4, तो उसमें भी लोग एजुकेट हो रहे हैं। और हम खुद, हमारी पार्टी रही, सामने की पार्टी रही, सब लोग लोगों को काफी अलग अलग जरियों से उनको एजुकेट कर रहे हैं, इस बारे में नॉलेज दे रहे हैं। आपका मैनिफेस्टो क्या है, एजेंडा क्या रखा है आपने? सर, सेंसिबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब इधर जो अपने को फंड्स है वो अपने खुद के जेब से नहीं आ रहा है, वो लोगों का टैक्स का पैसा है, उसे आप प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। मतलब प्रॉपरली, मतलब एक ही जगह पे डाल दिया पैसा सब, बाकी एरिया तो उसमें डेवलपमेंट रुक जाता है ना। अभी देखिए मेरे पास अभी एग्जांपल यही है, ये जो आप अभी ये सागर विहार के रोड पे आप खड़े हैं, ये कंक्रीटाइजेशन हो गया। ये रोड सर बहुत अच्छा रोड था, टार रोड था। तो ये जरूरी था? इधर क्या सागर विहार पे क्या जेट्टी बनने वाला है, जेएनपीटी का ट्रक्स इधर से आने वाला है? ये हेवी व्हीकल रोड नहीं है। यू मीन टू से कि ये कंक्रीट रोड की जरूरत नहीं थी? दिस इज एक्चुअली इंटरनल रोड। तो इधर ये हेवी व्हीकल, इसमें कितना खर्चा हुआ? 8 करोड़। अरे आपने अगर इतना फंड लाया था तो ये 8 करोड़ में इसको रीअस्फाल्टिंग होता था। लोगों को क्या गरज है आज? लोगों को गरज है कि इसमें खड्डे नहीं होने चाहिए, हमारे जो रोड है उसमें पॉटहोल्स नहीं होने चाहिए, तो उसको रीसर्फेसिंग करते थे अपन। और देखिए हर रोड के रोड्स पूरे इरोडेड है, तो वो सब रोड्स प्रॉपरली रीअस्फाल्ट हो जाते थे। ये 8 करोड़ मतलब इट्स अ वेरी बिग ह्यूज अमाउंट।
बट इसमें शायद कंक्रीट करने के बाद इसकी लाइफ 25-30 साल हो जाती है। सर लाइफ 25-30 साल हो गई, वो बात अपने नहीं, आप इंजीनियर हो, इसके लिए इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं हाँ बोल रहा हूँ। हाँ इसमें देखिए ये हाउसिंग एरिया है, हाँ हाउसेज है, इधर डेवलपमेंट खत्म नहीं हुई, हाँ, वो तो है, डेवलपमेंट होते रहने वाली। होते रहने वाले। कंक्रीट रोड ठीक है, आपने चलो इधर एक सर्विस लाइन डाला है, उसके बाजू में सर्विस जाने के लिए, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें अभी आनी है, डेवलपमेंट बाकी है। वापस आप ये रोड को तोड़ोगे, कौन सा 25-30 साल ये रोड रहने वाला फिर? अच्छा चलिए, ये आपके सामने एकनाथ शिंदे की पार्टी के भी काफी दिग्गज लोग खड़े हैं। ओके, टफ फाइट है, हाँ यार। एक्चुअली टफ फाइट है, क्योंकि एकनाथ शिंदे आपके साथ भी हैं और साथ में भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है। नहीं, एकनाथ शिंदे जी के साथ हमारी पार्टी है, हाँ वो हमारे पार्टी के साथ नहीं है। हमारी पार्टी थी, बड़ी पार्टी बीजेपी है, यू मीन टू से कि Yes. छोटी पार्टी है, उसमें छोटी पार्टी है, और coalition आती ये है। नवी मुंबई में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ही आशीर्वाद दिया है हमेशा। हाँ, इधर हमारे इधर नाइक साहब, इनके ही नेतृत्व में, मैंने बचपन से, जब मैं बोल रहा हूँ आपको, हाँ, मैंने हाँ, समाजकारण देखा है मेरे हम्म। घर से, तो मैंने तभी से बचपन से उन्हीं को देखा था। नवी मुंबई का नेतृत्व एक ही इंसान करा और लोगों ने एक्सेप्ट किया है उनको। और मेजॉरिटी सर मैं ये भी बोलता हूँ, सारे समाज को लेके चलने वाला इंसान है वो। नाइक फैमिली की बात कर रहे हैं। मैं गणेश नाइक साहब नाइक की बात कर रहा हूँ, कर और रहे हैं। उनके साथ पूरा नाइक कुटुंब वैसा है। अच्छा, ये आपको कॉन्फिडेंस है कि पूरे नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी विल गेट द मेजॉरिटी? सर इसमें कोई दोहराया नहीं, इधर के एमएलए भी मंदाताई मात्रे है, हाँ, उधर हमारे नाइक साहब एमएलए है, तो ये पूरा बीजेपी का ही महापौर होने वाला है, ये सबको मालूम है। और हाँ। लोग इसीलिए उसी तरफ वोटिंग उनका होने वाला है। लेकिन कॉमन पब्लिक का एक व्यू भी है, हम्म। नॉट एज अ न्यूज पर्सन बट एज अ कॉमन पब्लिक, जब हम सुनते हैं कि भाई कॉरपोरेशन या इलेक्शन या कोई भी हो इलेक्शन हो, उस वक्त पॉलिटिशियन तो आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वोट वगैरह मांगते हैं, उसके बाद फिर वो गुम हो जाते हैं, हमारा काम होता नहीं है, उनके ऑफिस के बाहर खड़े रहते हैं, फोन उठाते नहीं है, उनके असिस्टेंट्स हमको मिलने नहीं देते हैं। होता है, मतलब सक्सेस सर के ऊपर चली जाती है। होता है ना, हुआ है हमारे इधर भी तो हुआ ये तो गलत है ना। गलत है। देखिए अभी कैसा है, इसलिए लोगों के टच में होना चाहिए, आप चल के घूमने चाहिए। हाँ। मेरे पिताजी का वही रिकॉर्ड नहीं, अभी नहीं, बाद में भी, जीतने के बाद। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं जीतने के बाद ही, मेरे पिताजी 20 साल क्यों रहे, हाँ, वो चल के घूम रहे थे। उनको वो खुद ये फुटपाथ से चलते थे, इसलिए फुटपाथ तभी उनके टाइम में अच्छे थे। आज फुटपाथ पे चल नहीं सकते आप। हालांकि आपके पापा का इंटरव्यू ड्यू है, कल मैंने उनको बोला, मतलब नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, ये आप हर एक इंसान को पूछेंगे ना इधर। विठल मोरे साहब ने बताया मुझे क्या बोला, मैंने बोला विठल साहब आपका इंटरव्यू लेना है। पहले तो उन्होंने मुझे पहचाना ही, मैं बोला 2 साल पहले आपका इंटरव्यू लिया था। बोला हाँ, फिर उनको याद आ गया, रेफरेंस पॉइंट मैंने दिया था, उनके ऑफिस में जाके मैंने इंटरव्यू लिया था। तो मैं बोला विठल साहब नया कॉन्सेप्ट है, कार में बैठे बैठे इंटरव्यू करें। बोलता है मेरे पास तो कार ही नहीं है यार। मैं बोला सर आपकी कार में नहीं करेंगे, मेरी कार में करेंगे। तो देखिए कैसा है, वो आपने जो बात धरा है ना, वो सही बात है। तो आप दिखने चाहिए। आप अभी कैसा हो रहा है, लोग है ना, एक आदमी अपॉइंट करते हैं, हाँ, वो उनका सोशल मीडिया पीआर संभालता है पूरा। पीआर संभालता है। अभी मेरा एक दोस्त है, अभी सामने वाले जो है मेरे ऑपोजिशन, उनके पास गए थे, बता ऐसे मिले हो, तो कब आने वाला है पानी, तो पूछे पानी जाने वाला था क्या, तो बोलता है आपकी मैसेज, आपके इधर से ही मैसेज आया आज पानी जाने वाला है। तो उनको खुद को पता नहीं है, तो नहीं पता है, उनका आदमी काम कर रहा है, काम कर रहा है मतलब वो जॉब पे है। पॉलिटिक्स एक्चुअली क्या है ना कि विद ड्यू रेस्पेक्ट, आजकल इट हैज बिकम अ बिजनेस। पहले 90% सोशल वर्क था, 10% पॉलिटिक्स थी। आजकल ऐसे लोग ही बोल रहे हैं कि यार हम कंफ्यूज हो गए हैं कि इनको वोट दिया, ये तो किसी और पार्टी से मिल गए, और उनकी ऑफिस में जाओ तो मिलते नहीं है, उनके असिस्टेंट्स नाटक कर रहे हैं। कभी कभी तो मैंने ये भी सुना था कि असिस्टेंट्स कॉर्पोरेटर एंड एमएलए से ऊपर बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, ये जो पेड लोग रखे हैं ना सोशल मीडिया और हैंडल के लिए, वही बंदा उनके लिए जाके हाँ क्या काम है वही वो कर रहे। ये सब आज की तारीख में बिल्डर बन रहे लोग। हाँ, लेकिन मैं सिविल इंजीनियर हूँ मैं, लेकिन ये बिल्डिंग लाइन में नहीं हूँ, लेकिन मैं काफी प्रोजेक्ट्स में मैंने
उनको अच्छे पीएमसी वगैरह ये हाँ, किए तो नॉलेज कट दिया आपका मैंने। कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी विल गेट द मेजोरिटी, एंड सेकंड आपके हिसाब से कौन हो सकता है? अगर आप बोल रहे हो कि बीजेपी विल गेट द मेजोरिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट नवी मुंबई, वी डोंट हैव नॉलेज ऑफ द एंटायर महाराष्ट्र, नहीं गली सर, गली का नॉलेज नहीं है हमको। सेकंड वगैरह कोई चांस ही नहीं है इधर। पूरा कंप्लीट मेजोरिटी और पूरा सब 111 सीट हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी को ही मिलने वाली है। 111 की 111 आ सकती है क्या? 100% सर। आप देखिए कि आप अभी ये हमारा हालांकि पैनल मैं है। खुद बीजेपी का फैन हूँ, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम हमारा यही है पूरा पूर्ण सत्ता। फिर भी अगर समझो प्रैक्टिकली देखा जाए कि अगर 111 नहीं आई तो सेकंड लीड किसकी हो सकती है? लेट अस बी प्रैक्टिकली हाइपोथेटिकल। सेकंड लीड विल बी आप हम आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी है क्या इधर? है ना, अभी वोट देखिए ना आपने। हाँ, लेकिन विद ड्यू रेस्पेक्ट टू मिस्टर केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का इतना जोशे जुनून कहीं लगता तो नहीं है इतना। सर तो आप एकनाथ शिंदे की शिवसेना को नहीं, मैं नहीं मानता तवज्जो नहीं उनका दे रहे काम हैं। क्या सर। देखिए आज इधर के जनता सोचेगी ना, इधर गणेश नाइक साहब के अंडर में ये इतना डेवलपमेंट हुआ है नवी मुंबई हाँ। का, इधर बाहर के नेतृत्व की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है बाहर की नेतृत्व की? अभी आप जाइए बाजू में थाना वगैरह देखिए कैसी हालत है, सब कॉन्क्रीटाइज सब कुछ। अरे कुछ जंगल ही नहीं बचे, सब झाड़ों तोड़े। इधर हमारे इधर की ग्रीनरी है। तो आपको मतलब फुल कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी के सामने एकनाथ शिंदे शिवसेना की बहुत कम विक्ट्री होगी, बहुत कम सीट्स मिलेंगी? बहुत कम, बहुत कम। अच्छा, दिस इज शॉकिंग न्यूज मेरे लिए। नहीं शॉकिंग नहीं, फैक्ट्स है इधर के। हाँ, नवी मुंबई के फैक्ट्स है। नवी मुंबई जानती है कौन उनके लीडर है और कितने। देखिए अभी हमारे पास, मतलब इनके पास जब सत्ता थी, इन्होंने पूरा महानगर पालिका का फंड्स खत्म कर दिया सर, जो फिक्स डिपॉजिट थे। मैं ये YouTube पे कैची लाइन डाल दूं कि अब्दुल कॉन्फिडेंटली सेज कि बीजेपी विल गेट द फुल मेजॉरिटी एंड शिवसेना विल बी नोवेयर। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज द फैक्ट बिकॉज़ पीपल नो अबाउट इट सर। बट कैची लाइन डाल अभी सकता हूं ये मोरबे विद योर परमिशन। नॉट माय परमिशन, इट इज ऑल योर। तो मोरबे धरण है, पानी 24 घंटा मिल रहा है। किसके किसके नेतृत्व में हुआ ये सब नाइक साहब के हुआ। नहीं वो तो प्रॉपर्टी टैक्स सर आज तक बढ़ा नहीं है। सी नायक साहब का जो होल्ड है नवी मुंबई पे, दैट इज अनबीटेबल। वो हम छोटे लोग हैं, हम उसको छोटे बड़े की बात नहीं सर, हम उसको एंडोर्स करने की हमारी ताकत भी नहीं है इतनी। बट फैक्ट इज अ फैक्ट कि मिस्टर गणेश नायक साहब का जो होल्ड है वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो, उन्होंने भी पार्टी एक दो बीच बीच में छोड़ी है, बदली है, लेकिन फिर भी गणेश नायक ऐसा पर्सन जो एज अ लीडर इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी फ्रॉम विच ही इज कंटेस्टिंग, नवी मुंबईकर साहब मतलब हम एक्सेप्टेड, वी हैव एक्सेप्टेड मिस्टर गणेश नायक एज अवर लीडर। वी मतलब काफी मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक ऑफ नवी मुंबई। फिर वो किस पार्टी से प्लेटफॉर्म से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज इममटेरियल। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बाहर के नेतृत्व की क्या जरूरत है नवी मुंबई को, यही मेरा पॉइंट है। चलिए, हम एज अ कॉमन इंसान नवी मुंबई कर, वी वांट डेवलपमेंट एंड वी वांट कि लेडीज की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, उनके सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, नवी मुंबई में जॉब्स अच्छे होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत अभी भी ज़रूरत है। कहीं कहीं पे आज भी मट्टी एंड थोड़ी सी कचरा वचरा ज्यादा हो रहा है। देखिए ये सबसे अच्छी बात है कि एयरपोर्ट आ गया, थैंक्स टू महाराष्ट्र बीजेपी एंड एकनाथ शिंदे साहब के जो कॉलिशन गवर्नमेंट चल रही है महाराष्ट्र में, इन्होंने जोर लगाया और ऊपर से नरेंद्र मोदी साहब का भी प्रेशर था कि जल्दी से एयरपोर्ट बन जाए, एंड वी ऑल आर जेन्युइनली हैप्पी कि एयरपोर्ट एटलीस्ट स्टार्ट हो गया। अब बुलेट ट्रेन के ऊपर सबकी नजर है, मेट्रो ट्रेन बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है, नॉट ओनली विथ रिगार्ड टू नवी मुंबई बट ओवरऑल इंडिया में हो रही है डेवलपमेंट आज। एंड आज हमारे साथ मिस्टर अवधूत विठल मोरे इज कंटेस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विथ रिगार्ड टू इलेक्शन। अवधूत, आपने टाइम दिया,
आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, आप बीजेपी की पार्टी से फाइट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप बीजेपी की तारीफ ही करोगे एंड यू आर वेरी लॉयल टू बीजेपी, आपकी बातों से पता चल गया मुझे एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, भगवान करे आप जीत के आए। उसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट एज अ बड़ा भाई, हाँ सर बोलिए सर। जीतने के बाद सक्सेस को ऊपर जाने मत देना यार, नहीं वो नहीं होगा। पब्लिक मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट है, पब्लिक है ना गालियां बहुत देती है, मेरे पिताजी पहले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, 24 घंटे आपकी नाम ऑफिस। निकाल देंगे। यस यस, वो मैं विठल साहब को बहुत सालों से जानता हूँ यार, वो मतलब विठल साहब की तारीफ हम छोटे लोग क्यों क्या कर सकते हैं, इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, उन्होंने नाम कमाया। तो विठल साहब का भी इंटरव्यू है अभी आपके बाद उनका ही है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है एज अ कॉमन नवी मुंबईकर कि सर आप जीत के आएंगे ना तो फिर दरवाजा खुला रखिएगा, फोन बंद मत कीजिएगा, आपके असिस्टेंट से आपका पीए जो कोई भी होगा उनको भी बोलिएगा कि भाई पब्लिक को अच्छी तरह से हैंडल करें, उनका दुख दर्द आप तक पहुंचना चाहिए। सो दिस वाज मिस्टर अवधूत विठल मोरे, the new politician, upcoming politician. All the very best once again. Thank you you for giving us everyone. the time. Thanks to the audience for Blessings. Yeah, carefully listening and watching to us. अच्छा, वोट कीजिए यार, किसी को भी वोट कीजिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल बंदा आपको आपके एरिया में अच्छा लगता है ना, वोट कीजिए। टेक्निकलिटीज हमने जानबूझ के डिस्कस की थी कि 4 वोट्स करने पैनल को पूरा, तो ध्यान से वोट कीजिए, लेकिन वोट कीजिए प्लीज। अननेसेसरली गालियां क्रिटिसाइज कर देने से कुछ नहीं होता है कि यार पॉलिटिशियन कुछ काम नहीं करते। मैं बोलता हूँ पॉलिटिशियन काम करेंगे, आप उनके पीछे तो लगो, हाँ पीछे नहीं लगोगे तो कैसे होगा, आपका काम लीगल है फिर भी अटक रहा है, देखिए पॉलिटिशियन मदद करेगा, वो आपका वोट बैंक को वापस, तभी उसका रिपोर्ट कार्ड बनेगा ना, आप अभी उसका पीछे report- लगेंगे तभी उसका रिपोर्ट और वो कार्ड आप उसकी वोट बैंक हो, आपको नाराज करने की कोई भी पॉलिटिशियन ताकत नहीं रखता है। ये पॉलिटिशियन को बुरा लगेगा बट लेकिन मैं बोल रहा हूँ कोई भी पॉलिटिशियन की इतनी ताकत डेयरिंग नहीं है कि अपना वोट बैंक खुद ही खराब करे। राइट, वो काम करेगा, नेक्स्ट टाइम आप उसके दिल दिमाग में बैठ गए तो हाथ पैर जोड़ने की भी जरूरत नहीं, आप खुद ही बोलोगे आई वांट दिस लीडर। यार विठल मोरे साहब, गणेश नायक की हम तारीफ कर रहे थे क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया है। तो चलिए पॉजिटिव नोट है, वी विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स, सिर्फ काम करें, अच्छी डेवलपमेंट लेके आए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर।